प्रदीप शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेली विजर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूं। और मेरा ये कहने का है आज इस बात पर है कि इस टॉपिक पर है कि आज मेरा जो है ये लड़के वैसे फ़ोन हमें करते हैं कि शर्मा साहब क्या हुआ, हमारे ये पीछे आर्डर निकला था एक, तो उधर गवर्नर हाउस से या उधर से आर्डर निकला था या असेंबली से, तो क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। मैंने उनको जवाब दिया भाई कि जब तक आपकी सैलरी परमानेंट नहीं पड़ेगी तब तक गवर्नर हाउस से आर्डर निकले या असेंबली से आर्डर हो तो तब तक कोई हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही कोई आर्डर है हमारा, ना ही किसी ने आर्डर किया है और ना ही हमें कोई परमानेंट किया है, ना ही कोई हमारा लेटर है, ना ही कुछ है। तो अगर ये होगा, अगर परमानेंट पॉलिसी, तभी हम सोचेंगे कि जब तक हमें वो नहीं मिलेगा, ये इसका सैलरी नहीं मिलेगी परमानेंट की, तो तब तक हमें कोई अनकॉन्फिडेंस है, सारा कुछ फेक है, सब जो भी मोबाइलों पर चल रहा है सब जितना भी है फेक है। बाकी कहने का मतलब है कि हमारी स्टेट में ऐसी हालात बनी है, देखो हमारी स्टेट की इतनी बुरी हालत बन गई है, इतनी हालात है कि देखो उधर उत्तराखंड में, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, उन्होंने क्या किया कि एक प्रयागराज का मेला लगाया, और मेला लगाने से उन्होंने क्या किया, वो भी एक चीफ मिनिस्टर हैं उधर के यूपी के, तो उन्होंने मेला लगाया और वर्ल्ड को भी इनविटेशन दिया, अपने भारत वर्ष को भी इनविटेशन दिया प्रयागराज में कि आओ स्नान करो, और पूरी फैसिलिटी दी उन्होंने। और लास्ट में कितने आदमियों ने स्नान किया, उधर 70 करोड़ आदमियों ने स्नान किया। ये ग्रेटनेस है चीफ मिनिस्टर की, ये उसकी खूबसूरती है। तो मैं उनको, योगी आदित्यनाथ जी को अपनी तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से, अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं उनको उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और ऐसे चीफ मिनिस्टर को मैं सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने आज तक, मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक हमारा जो डेली विजर है, इस वक्त 30 साल हो गए, तो 60,000 बंदा जो है डेली विजर परमानेंट नहीं हो सका। ये बड़े दुख और बड़े अफसोस और बड़े शर्म की बात है कि आज तक जो भी हुआ वो भी कहता रहा कि ये लेटर निकला, ये हुआ है, ये हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए हमारी स्टेट में। छोटी छोटी बातें हैं उनको लेकर बहुत बड़ा खींच लेते हैं, तो जो लोगों के मसले हैं वो वैसे ही उलझे पड़े रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे सियासत, ऐसा काम नहीं होना चाहिए हमारी स्टेट में। स्टेट में वही काम होना चाहिए कि लोगों के भलाई के लिए काम होना चाहिए। और आज भी देखो यूपी में, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ऐसे चल रहे हैं कि कोई भी घर है जो किसी को भी प्रॉब्लम आएगी तो वो खड़े हैं उधर, किसी को, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसी किसी को भी। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं सियासत में होते हैं और जो अपनी जिम्मेवारी को निभा कर चलने वाले लोग होते हैं, ये तो इनका ही जो है हम सोचते हैं कि यही लोग हैं अच्छे और इंसानियत और सच्चाई और नेक नीति के काबिल, यही लोग रह सकते हैं। बाकी ये है कि ऐसे लोगों को हम फिर सल्यूट करते हैं कि ये इन लोगों ने, देखो आज इस वक्त तक कोई भी ऐसा हमारी स्टेट के अंदर है, ये छोटा छोटा कोई प्रोग्राम, छोटा छोटा कोई तूफान आ गया, कोई कुछ भी हो गया, तो पूरा बैंड स्टेट में लोग भी परेशान हो जाते हैं और स्टेट भी परेशान हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, और तभी हमारी स्टेट तरक्की नहीं कर रही है, तभी हमारी स्टेट में ऐसा है। तो मैं कहता हूँ कि हाथियों को लड़ाई और घास का पीसना ये नहीं होना चाहिए। हाथियों की लड़ाई से घास को पीसना, ना हाथी लड़े, हाथी काम करें और जो पीसने वाले हैं वो बच सकें, तो उससे बड़ा मैं कहता हूँ और कोई काम हो नहीं सकता। हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं मोदी जी से भी कहता हूँ, मोदी जी भी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के जाने माने प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्ल्ड प्रेसिडेंट भी हैं वर्ल्ड के, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। मैं उनको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पैकेज दीजिए जिसमें कि जो बाढ़ साढ़ तो आई है उनके लिए तो है, चलो उनको तो देना है जो जैसे भी है। बाकी ये जो डेली विजर हैं इनके लिए भी एक पैकेज दो, ताकि हमारा डेली विजर पक्का हो सके, ताकि मोदी साहब की जय जयकार कर सके और मोदी साहब को हर टाइम एक यादों की जंजीरों में अपने साथ रखे। और मैं इसीलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा जो मसला है, ये पुराना मसला है,
आज 30-30 सालों का मसला है, ये कोई ये नहीं है आज सरकारें आई। मैं कहता हूँ आज सरकारें बहुत बातें करती हैं, बहुत बातें करती हैं। मैं कहता हूँ 30 साल पहले सरकारें कहाँ थी, ये आज बाढ़ें आ गई तो ये मसला 30 साल पहले का है। तो हमें बाढ़ों पर नहीं इस डेली विजन को देखना है कि बाढ़ आ गई तो डेली विजन का मसला जो है उसको पीछे रख दिया, बाढ़ का आगे कर दिया। बाढ़ का भी करो, जो उनको रिलीफ देनी है वो भी बेचारे हैं, उनको भी है, उसका तमाशा नहीं बनाना है, उसको काम करना है, उस पर तमाशा नहीं बनाना है, या कोई नहीं है उनका भला करना है। ये सबसे बड़ा धर्म कर्म इंसान का होता है। मैं यही कहता हूँ, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इंसान काम करेगा, कार्य करेगा, किसी की सेवा करेगा, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। वो ही है, टोटल दखलावा नहीं देना है, रियलिटी में उतरना है। थैंक यू।